साहेब मी धर्माच्या बाबतीत कुणाचा धर्म काढत नाही. माझा लढा हा एका मागासवर्गीयाचा अधिकार हुसकून बोगस कागदाच्या आधारावर त्याचा अधिकार त्यांनी स्वतःसाठी घेतलेला हा लढा माझा आहे. मी कुणाच्या बहिणीचा, पत्नी, वडिलांच्या बाबतीत द्वेष ठेवून मी काही बोलत नाही. पण या सगळं ज्या फर्जीवाडा आहे याच्यात सगळ्यांच्या कागद त्यांचे सगळे विषय आणल्याशिवाय हे सिद्ध होणार नाही. ते सांगताय मी कधी धर्म परिवर्तन केलं नाही. मग जे मी बर्थ सर्टिफिकेट सादर केलेलं आहे ते बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे लोक सांगताय. तर खरं बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे तुम्ही आणा आणि तुम्ही सांगा की बाबा हे खोटं आहे आणि खरं हे आहे. माझं एकच म्हणणं आहे. आणखीन तुम्ही कागदं मला विचारताय, बरीचशी कागदं आहे. हळूहळू विषय मी समोर आणणार आहे. आता ते बोलके झालेले आहे, ते बोलताय आणि आणखीन असे काही पुरावे माझ्याकडे आहे की ते कधी नाकारू शकत नाही आणि ती कागदा ऑथेंटिक आहे. त्या कागदावर या सगळ्यांच्या सह्या आहे आणि निश्चित रूपाने आगामी काळामध्ये ते बाहेर मी काढणार आहे. आज वानखेड़े की तरफ से खुलासा किया गया, जब आपने ट्विटर पर वो पत्र जारी किया बर्थ सर्टिफिकेट, उन्होंने खुलासा किया कि उनकी जो पहली शादी हुई थी 2006 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी. ये थोड़ा सा इसको विस्तार से आप समझा. देखिए वो अपने नहीं, देखिए ऐसा है, वो अपने दावे पे कायम रहें. सारी चीज़ें आज ही खुलासा कर देने की ज़रूरत नहीं है. कम से कम पहली शादी हुई थी ये तो मामला सामने आ गया. अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं. मैं आपको बता दूं वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था. बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई. इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई. वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा. हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा. तस्वीरें सर समीर वानखेड़े के परिवार से जुड़े जो तस्वीर नाही ती असतील, पण त्यांच्या वडिलांच्या बाबतीत माझा हे प्रश्न आहे. वानखेड़े समीर दाऊद यांच्या बाबतीत माझे प्रश्न आहे. ती रेडकर यांचा काय इतिहास आहे मला जास्त खोलात जायचं नाही आहे. त्यांच्या परिवारातल्या बाबतीतल्या मी काही विषय काढत नाही. समीर वानखेड्याच्या संलग्न हा विषय आहे. ती जन्मापासून कुठल्या धर्माची हे माझ्या काही घेणं देणं नाही. पण मागासवर्गीयांचा सर्टिफिकेट काढून एक गरीब मागासवर्गीय ज्याचा अधिकार होता आयरस व्हायचा तो अधिकार त्यांनी हुसकून घेतलेला आहे. हा लढा माझा आहे. सामना के जरिए आपको सलाह दी गई है कि आप किसी भी आपका अधिकार है किसी को आप ये करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन उनकी निजता का भी ख्याल रखें, संयम बरतते हुए क्रिटिसाइज करें. देखिए मैंने निजता का हनन बिल्कुल नहीं किया है. अगर कोई बहन भाई की उगाही का हिस्सा होगा तो उसके भी चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी. अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दोहरा लाभ लेगा, मागासवर्गीयों का अधिकार छीनेगा तो उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा. जो पहली शादी है उसका उल्लेख करना पड़ेगा. हमें लगता है सच्चाई सामने लाने के लिए मजबूरन चीज़ें सामने आ रही है. हम किसी परिवार को उनकी निजता को हम कभी भी उछालते नहीं. एक बात और बता दूं कि मेरे ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं एक गंभीर विषय है जो मैं आज देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं. हमारे दामाद को फैब्रिकेट करके बंद किया गया, कोर्ट में लड़ाई चल रही है. वो हमारी बिटिया है, वो बहुत सारी चीज़ों की छानबीन कागजात निकालने की या काम कर रही है. समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके सीडीआर हमें उपलब्ध कराए जाएं. क्या नीलोफर मलिक कोई क्रिमिनल है? किस आधार पे उसने मेरी बिटिया की निजी जीवन के जानकारी मांगी है? जब निजता की बात आती है तो देश का कोई कानून एक समाज के सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हासिल करने का कोई अधिकारी प्रयास कर रहा है,
हमें लगता है कि वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल का आपको चाहिए, आपके पास अधिकार है, आप सीडीआर मांगिए। आपकी हिम्मत है तो मेरी बिटिया का सीडीआर मांगिए। उस केस में भी जो कानूनी लड़ाई है हम लड़ेंगे। लेकिन जहां तक निजता का सवाल उठाया जा रहा है, समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फ़ोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फ़ोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इलीगल फ़ोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे। सर समीर वानखेड़े ने से कोर्ट में आपको लगता है आपकी बेटी का और आपका फोन या आपके परिवार से जुड़े लोगों का फोन देखिए, हमारी बिटिया का सीडीआर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से मांगा। पुलिस ने कहा है कि उनके निजी जीवन की जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फ़ोन इंटरसेप्ट कर रहा है। जो 2 व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास हैं। अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी, उन चीज़ों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे। सर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एफिडेविट दी है। सर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एफिडेविट दी है और कहा है कि आपके दामाद को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। कोर्ट ने वो सारे एफिडेविट को डिस्पोज रद्द कर दिया। कल एक घटना में आपको बता दूं, बहुत हंसने वाली बात है। एक उनका पीपी है शायद सेठिया या इस तरह का, क्या नाम है, सेथना नाम के एक पीपी हैं। एक मामले में वो बहस करते हुए उन्होंने कहा मी लॉर्ड द केस ऑफ नवाब मलिक, और वो उस केस को मेरे नाम से चलाने लगे। जज साहब हंसने लगे। हमें लगता है पूरे डिपार्टमेंट को क्या फोबिया हो गया नवाब मलिक का, इतना क्यों डर रहे हैं लोग। बाद में जज साहब ने कहा ये बातें गलत है, ये आप रिकॉर्ड पे मत लाइए। नवाब मलिक के नाम का भूत किसके सर पे बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है। चीज़ें धीरे धीरे बहुत सारी हम उजागर करेंगे। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज़ लोगों को फंसाया, और जब मैं मंत्री होते हुए हमारे लोगों को इस तरह से हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या हुआ होगा। इसके कारण ये सारी चीज़ें 8.5 महीने से हम खोज रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। सर समीर वानखेड़े के पिता ने ये भी कहा है कि नवाब मलिक की जो दस्तावेज दिए वो फर्जी हैं और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल स्वागत है। कल जाइए, क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी। उनको अधिकार है, अंधेरी कोर्ट में ले जाके कर दें या कुर्ला कोर्ट में फाइल कर दें, मुझे आरोपी बनाए और मैं वहाँ कोर्ट में जाऊँगा, जमानत लेनी पड़ेगी लूँगा, लेकिन कोर्ट में अपना मामला लड़ के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूँगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज़ फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी अंडर सेक्शन 499 and 500. Your daughter is there, she is a learned educate. She had also said कि हम डिफेमेशन फाइल करेंगे। सेक्शन बता दें 499 500 के तहत आप जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला दर्ज करा सकते हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ की बात ना करें, 10% उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। आपके पास हजारों करोड़ 2 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी भरने भर का कागज़ आपके पास नहीं होगा। अब 499 में आज फिर मैं आह्वान करता हूँ समीर दाऊद वानखेड़े को, दाऊद के वानखेड़े को, जैस्मीन अलाइज यास्मीन वानखेड़े को कि आप 499 500 में डिफेमेशन का क्रिमिनल सूट फाइल करें। आप स्वयं वकील हैं, बिना पैसे के मुकदमा चलेगा। अभी तो जब टैबिंग का मामला निकलेगा तो किसका किसका टैब हुआ है मामला सामने आएगा। समीर दाऊद वानखेड़े इल्लीगल टैबिंग, मुंबई शहर का एक व्यक्ति,